हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्ली इस वीडियो को देखिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर की बात होती है ना, एरिया पेरीमीटर की बात होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, क्वाड्रेंट, रिंग, सेक्टर या फिर सेगमेंट की बात करते हैं। तो मेनली इसमें सेक्टर और सेगमेंट ये हमको अच्छे से देखना है। तो सेक्टर यहाँ पर जैसे दिखाया गया राइट साइड में, सेक्टर अगर किसी सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट्स को दो रेडियस से अगर ज्वाइन करें, सेंटर से ज्वाइन करें, दो रेडियस के बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज सेक्टर। सेक्टर बोलते हैं एक छोटा रीजन बन गया दैट इज माइनर सेक्टर, और जो बड़ा रीजन बन गया इधर से दैट इज मेजर सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करो दो लाइन से, उनके बीच का जो रीजन है दैट इज सेक्टर। सिमिलरली जो सेगमेंट है, सेगमेंट में भी ये लाइन ज्वाइन करते हैं हम सेंटर से, इनकी किन्हीं दो पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है इसको हटा दो, तो बाकी जो पार्ट बचा है दैट इज नोन एज सेगमेंट। तो किसी भी सर्किल में दो सेगमेंट होते हैं, एक छोटा ऊपर वाला माइनर सेगमेंट और एक नीचे वाला मेजर सेगमेंट, तो माइनर एंड मेजर। सिमिलरली सेक्टर भी दो होते हैं, सेंटर से अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक छोटा वाला सेक्टर बन गया ये, और ये बड़ा वाला सेक्टर बन गया। तो मेन माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको कौन से ध्यान रखने हैं? जो सर्किल का ओल्ड फॉर्मूला है, काफी टाइम से पढ़ते आए हैं तो ये आपको पहले से पता है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है और लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। सेमी सर्किल है तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, और सरकमफ्रेंस पाई आर और 2 आर और ऐड हो जाएगी, आर इधर, ये लेंथ और ऐड हो जाती है सरकमफ्रेंस में, तो ये हो जाती है पाई आर प्लस 2 आर। क्वाड्रेंट है तो एरिया 1/4 हो जाएगा सर्किल के एरिया का, है ना, 1/4 हो जाएगा। और इसमें आर प्लस आर और 1/4 ऑफ द 2 पाई आर, तो ये इतना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रिंग है, कोई रिंग में दो रेडियस होती है, इंटरनल रेडियस को आर बोल दिया, आउटर रेडियस को कैपिटल आर बोल दिया, तो उस केस में आप इसका एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। एरिया क्या होगा? आउटर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप कॉमन लेके आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर। बस इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है सेक्टर वाला फॉर्मूला। तो सेक्टर वाला फॉर्मूला एरिया याद करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई कर दो किसका एरिया? एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, आपने थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई कर दिया तो इस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा ना, ये माइनर सेक्टर उसका एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही सेगमेंट का अगर फाइंड, सॉरी, इसके अलावा अगर आपको फाइंड करना है इसकी आर्क लेंथ, है ना, पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर अगर हम देखें तो पहले आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी ये वाली। तो ये सर्किल की कितनी हो जाएगी? अगेन थीटा अपान 360 और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस आता है सर्किल, इतना लगा दो तो इस वजह से आपको मिल जाएगी आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ में दो रेडियस और ऐड कर दो ये वाली, तो ये मिल जाएगा आपको सरकमफ्रेंस पूरे सेक्टर का सरकमफ्रेंस। सिमिलरली सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट ये वाला एरिया होता है। एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालने का तरीका होता है कि जो सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। जैसे सेगमेंट है, सेगमेंट में इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सेक्टर के एरिया से, सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर ये सेक्टर का एरिया है, और सेगमेंट, सॉरी, सेक्टर का एरिया है, और ट्रायंगल का एरिया जो है वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इफ थीटा इज द सेंट्रल एंगल। तो इस तरह से ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है। वैसे इसमें हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो ये इतने फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो मोस्टली क्वेश्चन इसके आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको सरकमफ्रेंस दी गई है, एरिया आपसे पूछा गया है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये आपको गिवन है, कितनी है? 22। तो अगर सॉल्व करो तो यहां से आर निकल के आ जाएगा 22 अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट गया तो बचा ये, सॉरी 2 से 22 जाएगा तो बचेगा ऊपर 11, ये हो जाएगा 11 अपान पाई, पाई की वैल्यू होती है 22 अपान 7, अपान का 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 11 बन जाए, 11 2 जा, तो रेडियस आ गई इसकी 7 अपान 2। रेडियस आपके निकल के आ गई। अब रेडियस निकल के आ गई है तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22 अपान 7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस अभी निकाली थी हमने, 7 अपान 2 स्क्वायर है तो दो बार लिख दो इसको, ओके। एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 बन जा 2 11, तो 11 इंटू, यहाँ 7 1 हो गया, 11 इंटू 7 77, 77 अपान 2
इसको इसको डिवाइड करो 2 से तो आ जाएगा तुम्हारा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर 38.5। ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। डायमीटर दिया हुआ, सेमी सर्किल का एरिया पूछा है। पहले सर्किल का एरिया निकाल लो, जो सर्किल का एरिया होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो सेमी सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल एरिया इक्वल्स कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये होता है सर्किल का, सेमी मतलब हाफ, तो आधा कर दो। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डायमीटर की टर्म में पूछा है, डायमीटर डी है तो डायमीटर और आर में रिलेशन क्या होता है, आर होता है d/2। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो जहां आर आ रहा है वहां लगा दो d/2। होल स्क्वायर था तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करो डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर नीचे करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 नीचे पहुंच जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 × 2। तो कुल मिला के हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 8। तो ये इसका ऑप्शन होगा 1/8 पाई डी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर। डायमीटर पूछा है आपसे, है ना। एरिया आपको दे रखा है सर्किल का, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, अभी देखा था। और दे रखा है 154, तो दिस इक्वल्स टू 154। यहाँ पर आर स्क्वायर रख दो तो पाई उधर आ जाएगा, 154 अपान पाई, और अपान पाई, पाई की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, तो 22 अपॉन का 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 11 से कट को 11 2 जा 11 बन जा 11 4 जा, इतना आ जाएगा। 2 बन जा 2 7 जा, तो कितना आ गया ये 7 × 7 आपका रेडियस स्क्वायर आ गया। देयरफॉर रेडियस हो जाएगा √7 × 7, है ना। पेयर बन गया तो 1 7 बाहर आ जाएगा। अल्टीमेटली 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई, पूछा है डायमीटर, क्या रिलेशन होता है, d = r, तो 2 × r 7, 7 2 जा 14, है ना। तो डायमीटर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। इस बार डायमीटर दे रखा है, आपसे एरिया पूछा है ना। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिख लो, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब डायमीटर गिवन है तो इसको आर को d/2 में d/2 लिख लो, क्योंकि रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, स्क्वायर था तो ऐसा ही रहेगा। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा पाई d²/4। सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर कितना है 21, सॉरी 21 इंटू 21, इस 7 से कट होगा, 7 बन जा 7 3 जा, ये आ गया। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना बचा है अल्टीमेटली आपके पास बचा है, पूछा गया इसमें एरिया, हाँ एरिया पूछा है। तो 22 और यहाँ पर 2 नहीं कटेगा, तो 22 इंटू 3 जा 66, है ना। 22 3 जा 66, और क्या बचा ये 21/4, इस 2 से 2 कट कर दो इसको, तो 2 2 जा 4, 2 33, तो 33 इंटू 21 कितना आ जाएगा 33 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये पहले से कट कर दो, 2 बन जा ये 10.5 आ जाएगा। तो क्या आ गया 33 इंटू 10.5, जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर ये 19.84 है, 33 से बड़ा ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई को 33 इंटू 10 330 से ऊपर आना चाहिए ये, है ना। तो इसमें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली फिर यही होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो हम कई बार पूरा मल्टीप्लाई किए बिना भी चेक करके बता सकते हैं एमसीक्यू में कि कौन सा सही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है 33 इंटू 10 से छोटी है। नेक्स्ट है, इफ थीटा इज द एंगल इन द डिग्रीज ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, देन एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सीधे यहाँ फार्मूला पर पूछ लिया आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला होता है, रटने की जरूरत नहीं है। θ/360 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देख लो, या सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे इसको तो पाई आर स्क्वायर θ/360 ये हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर θ/360, ऑप्शन बी करेक्ट। सीधे फॉर्मूला पूछ लिया। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। इस बार सेंट्रल एंगल आपको थीटा दिया है 90 डिग्री, एंड रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है इसमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
पेरीमीटर में भी वही काम करोगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर दोगे पेरीमीटर आपके सर्किल। सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर, ये होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर है तुम्हारा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या, हाँ यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 9 बन जा 9 4 जा, नीचे 4 आ गया, 2 बन जा 2 2 जा, इस 2 से कट करो 2 बन जा 2 11, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 11, पेरीमीटर आपका 11 सेंटीमीटर आ गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 7/2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पर सेक्टर का एरिया दे रखा है वो, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन, या सीधे से लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। किसका, सर्किल का एरिया, ये दे रखा है आपको, है ना, यही जो दे रखा है। देन द एंगल एट द सेंटर, यानी कि थीटा आपसे पूछा, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर, और राइट साइड में 7/20 एरिया ऑफ द सर्किल, तो सीधे जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर इस पूरे पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ थीटा निकालना है तो 360 उधर लेके जाओ, राइट साइड में बचा है 7/20, 360 इधर आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कट करोगे 2 1 जा 2 18 जा 18 7 जा 126, तो एंगल आ गया आपका 126, इस वजह से आप इजीली एंगल निकालोगे। नेक्स्ट है इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर थीटा इक्वल 60 डिग्री, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, इसमें रेडियस दे रखी है 3.5, लेंथ ऑफ द आर्क पूछिए। अब ध्यान रखना लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, सेक्टर है, तो अगर सेक्टर ये बन रहा है तो लेंथ ऑफ द आर्क ये हो जाएगी, ये थीटा है, ये रेडियस आर है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ। इसमें भी वही करोगे, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई किसको, पूरे सरकमफ्रेंस किसकी, सर्किल की 2 पाई आर, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, थीटा है तुम्हारा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपका यहाँ पर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3.5 बन जा 3.5 2 जा हो जाएगा, या 0 करके आप 70 बना लो, इसको 35 2 जाता भी 2 ही जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, इसके अलावा 0 से 0 कैंसिल, और थोड़ा सिंप्लीफाई कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सो 6 बन जा 6 6 जा, तो ये आ गया आपका 1/6 इंटू 22, इतना आ गया, है ना, ऊपर बचा है 1 और 22 है, और कुछ है नहीं, नीचे 6 बचा और कुछ नहीं बचा, तो ये 2 11 जा 2 3 जा, कितना आ गया 11/3, इसको डिवाइड कर लो, तो 3 3 जा 9, डेसिमल लगाओगे, 2 बचा 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसे आता रहेगा, तो 3.66 आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन, सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल, मतलब एक तरह से ये होता है, अगर पूरा सर्किल तुम्हारा था उसका चौथाई पार्ट 1/4 पार्ट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पूरा सर्किल तो ऐसे करके होता है ना, तो इसके 4 पार्ट हो गए, तो ये क्या हो गया 1/4 पार्ट हो जाता है ना, ये 1/4 पार्ट। तो दे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, है ना, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, तो किसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस आपको दे रखी है सर्किल की, है ना, तो सर्किल की सर्कमफ्रेंस लगा दो यहाँ पर, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, और वो दे रखी है 22, तो यहाँ से आर निकाल लो, आर कितना हो जाएगा 22/2 पाई, पाई की वैल्यू लगा दो 22 अपान का 7, ऊपर पहुंच जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, अल्टीमेटली आ गया 7/2, आपके रेडियस निकल के आ गई, है ना, तो इसका पूछा है एरिया। अब एरिया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो एरिया भी तो 1/4 रह जाएगा, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर,
या तो आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपन 360, 90 अपन 360 करोगे वो भी 1/4 आ जाएगा। तो जो मेथड आपको सही लगे वो यूज कर लो। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7/2, उसका स्क्वायर 2 बार आ जाएगा। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 2 से कट करेंगे इसको तो 2 बन जा 2 11 जा, तो ऊपर कितना आ गया 11 7 जा 77 और नीचे कितना आ गया 4 2 जा 8, 77/8। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी वाला है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया क्वाड्रेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड whose sides are 15 मीटर। तो स्क्वायर फील्ड कोई है, बना लो फिगर, इजी हो जाएगा समझना। तो इसकी 15 मीटर ये वाली साइड है, 15 मीटर ये वाली साइड है, क्योंकि स्क्वायर है। किसी एक कॉर्नर से किसी हॉर्स को टाइड किया गया है और उसकी जो रोप है ना वो 7 मीटर लॉन्ग है। कितनी है 7 मीटर। तो जो हॉर्स कितना ग्रेज कर पाएगा एरिया, वो इस टाइप का रेडियस अगर उसकी 7 मीटर है ना, 7 मीटर दे रखा है आपको, तो 7 मीटर इसकी रेडियस हो गई किसी, ये जो क्वाड्रेंट बन गया, सेंटर का एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो ये बन गया एक तरह से ओ पे आपने वो किया है और ए और बी पॉइंट इस तरह से वो इस एरिया की, इस रीजन की जो ग्रास है उसको ग्रेज कर पाएगा वो। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना तुमको। थीटा यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का कॉर्नर 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, और रेडियस जिस रेडियस का वो ग्रेज कर पाएगा ग्रास दैट इज 7 मीटर। आर थीटा पता है, एरिया निकाल लो। तो एरिया आपका क्वाड्रेंट हो गया ना, ये क्वाड्रेंट भी हो गया या फिर सेक्टर बोल सकते हो। तो क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट या फिर सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 है, यहाँ पर 360 है, इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है 7, तो 7 इंटू 7 2 बार आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने 0 से 0 चला गया, 9 बन जा 9 4 जा, ये आ गया। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 2 जा एक बार और कटेगा, तो ये 11। तो क्या बचा 11 इंटू 7, ऊपर हो गया 77 और नीचे हो गया 2, 77/2। यही कैसी फॉर्म दे रखा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, 77/2 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया है ना। तो इस वीडियो को थॉरली देख लो आप लोग, अगर ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट करिए, लास्ट में बताइए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।